अब जो है फैंस दुआ कर रहे होंगे कि जो बारिश की फोरकास्ट है फ्लोरिडा में, जो टीम पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच खेलना है आयरलैंड के ख़िलाफ़, वो बारिश ना हो ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो जीत के थ्रू कर सके सुपर 8 के लिए। अच्छा, एक तो इस मैच में भी फोरकास्ट है, उससे ज़्यादा जो फोरकास्ट है ना जी, वो यूएस और उसके आयरलैंड के मैच में उससे ज़्यादा दुआएं मांगनी फोरकास्ट पड़नी है। दो जी दो दुआएं मांगनी पड़नी। जी, 2 दुआएं मांगनी, उनका भी मैच हो, हमारा भी मैच, और हम जीते भी सही, वो हारे हम जीते और हाँ जी। जी तो काफ़ी सारी दुआएं हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि बारिश भी, अगर पाकिस्तान जीत भी जाते हैं ना यहाँ से, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जी जीते, क्वालिफाई भी करे, तो फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो उसकी स्टेटमेंट थी कि क्रिकेट अच्छी नहीं खेला, ठीक है कि जी लकी है, पहुँच गया, ठीक है, और अल्लाह करे कि जी इसी तरह ही हो। लेकिन रन रेट पे ठीक है कि जी आज है ना बड़ा क्लोज मैच था, कि अगर वो 5 रन ना मिलते, वो कैच ड्रॉप ना होता, तो मेरे ख्याल में कि जी मैच है ना और भी क्लोज चले जाना था। और जिस तरह विकेटें उन्होंने 25 से 30 रन पे 3 विकेटें ले ली थी, इसकी डूबे की और ये सूर्य हो जाता कि जो पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप 90 तकरीबन 91 रन की पार्टनरशिप हुई है जी। सो मेरे ख्याल में एक टाइम तो ये था कि मुझे लग रहा था कि यूएस भी है ना आज है ना इंडिया को पकड़ लेगा, सो लेकिन ठीक है कि जी ये इंडिया की मैच्योर टीम थी, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, एक्सपीरियंस था उनका ज़्यादा, लेकिन क्लोज गेम था। लेकिन चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो गया। अगर दोनों मैचेस होते हैं और वो हारते हैं और पाकिस्तान जीतते हैं तो ठीक है कि जी हम पहुंच सकते हैं। फिर सलीम भाई, इंडिया मैच तो जीत गया, पार्टनरशिप की भी बात की, सूर्य कुमार यादव और शिवन दुबे की। आपने सलीम भाई उनको खेलते हुए देखा होगा, शिवन दुबे को, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो आए थे बैटिंग करने के लिए, तब भी हम बहुत नर्वस और बहुत अंडर प्रेशर दिखे, और आज भी जब वो यूएसए के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे तो हार्डली कोई बॉल कनेक्ट कर पा रहे थे, वो काफ़ी मुश्किल हो रही थी उनको। असल में देखें, उनको आदत जो पड़ी हुई है ना वो अपनी विकेटों की है। हाँ जी, जो हम बार बार कहते हैं, जो इंजी ने भी कई दफ़ा ये जिक्र कर चुका है कि वर्ल्ड कप में हमारे पूरे टूर्नामेंट में इतना स्कोर नहीं हुआ था, यहाँ एक एक बंदा उतना स्कोर कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि इनको आदत पड़ी हुई है सीधी विकेटों पे खेलने की, वो इतना इनके यूज़ टू हो चुके हैं कि वो बस टाइम करते हैं, और क्योंकि बॉल सीधी सीधी आ रही होती है। यहाँ थोड़ी विकेटें हैं मुश्किल, यहाँ जैसे इंजी ने कहा था कि कोई भी जो प्लेयर होगा ना उसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, उसको सिंगल दुक्के करने पड़ेंगे, जब जाके आप अच्छी इन मुश्किलात से निकलेंगे। आज भी अगर देखें, उन्होंने कोई बहुत ऊंची हिटें नहीं मारी, वो दुक्के तिक्के कर 1-2 करते रहे, साथ साथ अपना स्कोर बोर्ड चलाते रहे, इवन दो उसके बावजूद उनको मुश्किल हो रही थी। तो बात ये है कि यहाँ है गेम सारी टेक्निक की, स्पेशली यूएसए में जो खेले जा रहे हैं मैचेस में भी उधर जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ में तो आपको थोड़ी बेहतर कंडीशन नज़र आए, मगर वहाँ भी डोमिनेट करेगा स्पिनर। तो ये यहाँ की कंडीशन को तो फिर आपको, अगर आप देखें यहाँ दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं जिनका नाम आप देखें वो हर सीरीज़ में टॉप पे होते हैं जी। तो आप जो स्ट्राइक रेट की बात करती थी, आपको कोई स्ट्राइक रेट नज़र नहीं आ रहे उनके। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ मुश्किल विकेट नज़र आई है, सारे बड़े दुनिया के प्लेयर एक्सपोज हो गए हैं जो आपको बड़ा स्कोर करते हुए दिखाई दे, सब एक्सपोज हो गए हैं। कौन सा मुझे बताएं आप जो प्लेयर है जिसका बहुत नाम था, जिसको दुनिया में कहते हैं इनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल विकेट आई है। और सलीम भाई ये तो इंडिया के है ना कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में है, इनकी विकेटें। साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं ना पहले 4-5, ये सारे ना टॉप प्लेयर्स हैं, पूरी दुनिया की लीग्स के ना टॉप प्लेयर हैं। उनको भी यहाँ 1 से 2 मैच खेलने पड़े ना, उनकी भी पूरी, हालांकि हम कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की पिचेस टफ है, तेज़ है, फास्ट बॉलर्स के लिए है, क्योंकि जी वो हेल्प करती हैं, उनकी भी पूरी टेक्निक खुल गई है सारी। इवन इंग्लैंड का पूरा मैच हो जाता है जी, तो ये मैं आपको बताऊं बड़ी मुश्किल होनी थी उनको। हारिस रऊफ ने जो मीडिया से बात की है उसके बारे में बात कर रहे थे। बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ उनकी जिस पे मैं ज़रूर ओपिनियन लेना चाहूँगी अपने लेजेंड्स का, वो ये है कि उनका कहना है कि हमने क्रिकेट अच्छी खेली है। सलीम भाई, इससे कितना मुत्तफिक हैं आप इस बात से कि क्रिकेट अच्छी खेली है टीम पाकिस्तान ने? देखिए, उसकी नज़र में हो सकता है उसने अच्छी खेली हो, हम क्वालिफाई करने के लिए हम तरस रहे हैं
और वो कह रहा है हमने क्रिकेट अच्छी खेली है। मेरा ख्याल वो चूँकि पिछली जितनी भी सीरीज़ थी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, जी, तो यहाँ शायद उसने 3 आउट किए हैं, शायद उसको लेके वो कह रहा है कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छी की है। देखें, हमने कनाडा के ख़िलाफ़ 160 स्कोर चेज़ करवाया, नो डाउट हमने 120 पे भी हम फंसे रहे हैं, और फिर हमने एक्सपीरियंस होते हुए हमने आखिरी ओवर में 19 करवा दिया और उस टीम से हमने मैच हार गए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी आप पता नहीं आपने वो सवाल करना है तो मैं उसका भी जिक्र कर दूँ, नसीम शाह ने तो कुछ और कहा है। हाँ जी, उस पर भी हमने बात कर ली है। इंजी भाई, आप कितना मुत्तफिक हैं हारिस की इस बात से? अब ये उसकी असल में ना ये स्टेटमेंट है ना उसकी क्रिकेट की सेंस बता रही है। ये हमारे वो सियासतदान इसलिए ऐसे स्टेटमेंट इंशाल्लाह कल हम क्वालिफाई कर भी जाए ना, जी, अगर हम आयरलैंड से मैच जीत भी जाएं तो फिर भी ये हम नहीं कह सकते कि हमने क्रिकेट अच्छी खेली है। ठीक है, क्रिकेट तो हमने बुरी खेल ली है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और वैसे तो हमारी दुआ है कि जी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए, लेकिन उस चीज़ पे ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेल ली है कि आप है ना कनाडा को आयरलैंड को हरा के अगर आप कहेंगे जी हम क्वालिफाई कर गए तो हमने क्रिकेट अच्छी खेल ली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब चीज़ है। ये मेरे ख्याल में उसने किसी और सेंस में कोई बयान दे गया, लेकिन अगर आप अपना एनालिसिस करें कि जी टीम का, तो मेरे ख्याल में कि जी कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान ने किसी भी शोबे में कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नहीं दिखाई कि जी कोई फील्डिंग ही बहुत टॉप क्लास की हो, इस तरह की नहीं है। तो मेरे ख्याल में पहले आपको अपनी गलती रियलाइज़ करनी चाहिए, तो उसके बाद आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको अभी तक गलती का ही नहीं पता कि आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, तो ये मेरे ख्याल में हारिस रऊफ़ की स्टेटमेंट है ना, ये ज़रा थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, अपने लड़कों को हौसला देने के लिए है या क्या है, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मेरे ख्याल सुबह स्टेटमेंट ले लिए शायद, इससे शायद जागा नहीं हुआ था। अच्छा, नसीम ने भी एक स्टेटमेंट दी है और उनका कहना था कि हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमने बतौर टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। किसकी बात माननी है सलीम भाई, हम हारिस की माने या नसीम की माने? मैंने तो कहा था ये हमारे सियासतदानों वाली स्टेटमेंट नज़र आ रही है मुझे, मिक्स हो गया कुछ। मगर बात ये है, देखे उसने जेन्युइन बात की है जी, कि कौन आप से सियासतदान क्रिकेट पे ही रहे जी, क्रिकेट का शो है तो मुझे निकलवाएगा रुलाएगा पगले। देखें, उसने जेन्युइन स्टेटमेंट दी कि एक देखें हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, इसमें कोई शक नहीं। तो नसीम शाह ने तो बेचारे ने जो परफॉर्मेंस की है उसको तो फिर कहना चाहिए था कि मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला हूँ। तो जेन्युइन बात ये है कि आप एज ए टीम परफॉर्मेंस लेते हैं ना, आप ये तो नहीं लेते कि इंडिविजुअल मैंने 3 आउट कर लिए तो मैं कहूँ कि मैंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, हम बस हमारे हक में चीज़ें नहीं गई। तो नसीम शाह ने देखे एज ए स्पोर्ट्समैन उसने जेन्युइन स्टेटमेंट दी है कि यार अच्छा नहीं खेले, ये हमें मानना चाहिए कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली। तो मेरा ख्याल वो बेचारा शरीफ बच्चा है, उसको उसके दिल से जो वो कहते हैं ना बच्चे मासूम होते हैं, सही स्टेटमेंट दे देते हैं आप उसको कहते हैं कि वो मासूम है, जो दूसरी स्टेटमेंट देते हैं उसको आप मानते नहीं हो। इंजी भाई, वो मानने वाली है नहीं जी। अच्छा चलो आप बताओ मुझे कि क्या वो स्टेटमेंट ठीक है? नहीं ठीक तो नहीं है, जिसने ठीक दिया उसको आपने मासूम कह रहे हो फिर। नहीं, वो बेचारा बच्चे मैं ये मासूम कहने वाली होते थी हैं कि नसीम उम्र में हारिस से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन जो आपने बात की ना वो नसीम भी कह रहे हैं कि हम जो हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमें हर तरह की कंडीशंस में खेलना चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। तो ये कैसा इत्तेहाद है कि दोनों के बयान ही नहीं मिल रहे? नहीं ठीक है, दोनों की अपनी अपनी सेंस है। और दूसरी चीज़ ये है कि हारिस रऊफ़ है ना जी, आप एक टीम के मुतल्लिक बयान दे दें कि जी हम वो ये समझ रहे हैं कि जी टीम अच्छा खेल रही है, चलो समझ आती है। जिस तरह यहाँ नसीम ने कहा है कि जी हम एज ए टीम अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन अगर हारिस रऊफ़ बैट्समैनों की टेक्निक पे बात करे कि जी विकेट इस तरह की थी, ये थी, इस तरह बैट्समैन, आपका काम एक तो बैटिंग पे बोलना नहीं बनता, ठीक है ना। तो आप वो बेचारा किसी मुझे नहीं समझ आई कि ये वाली स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी, ठीक है, सुबह ही सुबह दी है। और दूसरी चीज़ ये है सलीम भाई कि अभी जिस टाइम भी आप प्रेस मीडिया से बात करने वास्ते जाते हैं ना, एक मीडिया मैनेजर होता है जो आपको ये वाली चीज़ का गाइड करता है कि जी मीडिया में ये वाले सवालात हो रहे हैं, वो आपसे ये वाले मुमकिन सवालात पूछ सकते हैं,
आपने उसको किस तरह जवाब देना है। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये कोई एक्सरसाइज सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता, ये सारे इंडियंस भी करते हैं, गोरे भी करते हैं, क्योंकि वो सारे दिन है ना वो मीडिया में बैठते हैं, उन्हें पता चल रहा होता है कि जी मीडिया का क्या मूड है, मीडिया क्या सवाल करना चाहता है। जिस टाइम मैं भी कप्तान था या चीफ सेलेक्टर था ना, जो मीडिया मैनेजर था ना वो मेरे साथ भी जाता था कि जी आपसे यहाँ ये वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ताकि आप मेंटली थोड़े से प्रिपेयर्ड हो जाएं। और यहाँ फिर हमारी एक पाकिस्तान टीम की ना, जिस टाइम आप मीडिया से बात करते हैं, ये नहीं कि जी बाबर कुछ और कह रहा है, रिजवान कुछ और कहे और तीसरा प्लेयर आगे कुछ और कहे। हमारी एक गाइडलाइन होनी चाहिए जिसमें से हम दें कि जी अब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बयान है, क्योंकि जी वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। तो इससे भी पब्लिक में अब वो कह के जी टीम मुत्तहद है, अब ये दोनों स्टेटमेंट ही राज खोल रहे हैं क्योंकि जी टीम कितनी इकट्ठी है, क्योंकि दोनों की सोच ही नहीं मिल रही आपस में। तो इन चीज़ों से ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और अगर ये स्टेटमेंट्स दोनों ने दिए तो मीडिया मैनेजर से पूछना चाहिए कि भाई ये क्या स्टेटमेंट प्लेस दे रहे हैं, आप किस चीज़ की गाइडलाइन, किस चीज़ की आप दे रहे हैं गाइडलाइन। कम से कम आप मीडिया में तो ये शो करें कि आप एक पेज एक है। और आप अब ये देना वो पहले वाला दौर नहीं रहा, 20-25 साल पहले वाला। अब हर चीज़ में जो आप इतनी बड़ी, जिस तरह सलीम भाई अभी कह रहे थे कि इतनी बड़ी आप है ना टीम लेके गए हुए हैं, उस टीम में 3 से 4 लोग मीडिया के हैं जो हमारे प्लेयर्स को गाइड करते हैं कि जी मीडिया में क्या बोलना है। वो उनसे बात करते हैं कि ये सवाल आ सकता है तो इसका हमने क्या जवाब देना है। तो ये ज़रूरी भी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ आ रही है तो ये ज़रा सोचना चाहिए हमें। तो मेरा ख्याल जी हो सकता है उसी जो मीडिया वाला बंदा है उसी ने ये दोनों स्टेटमेंट दिलवाई हों। एक को कुछ गाइड किया। देखो हो नहीं सकता कि आपके साथ लोग गए और उन्होंने बताया ना हो। बहुत कंफ्यूजन ये सोचना चाहिए है ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि वो हर वक्त एक बंदा साथ होता है, तो मेरा ख्याल हो सकता है उसने दोनों को कहा होगा कि ये स्टेटमेंट देनी है। सलीम भाई एक और पहलू लेकर आए हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे हम तो हमें ग्रुप की जो पोजीशन है इस वक्त टेबल पे टीम्स की, उसके बारे में बात करनी है। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा।